सो अभी भी आप देखो, मैं 5 to 7 मिनट हो गई है, फिर भी ये अभी थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में ही है, दिख रहा है ना आपको। तो इसलिए हम इसे थोड़ा और रखते हैं ठीक होने के लिए। तो आपको भी आपके रेजिन के नेचर के अकॉर्डिंग उसे थोड़ा ठीक होने के लिए रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं लैंप बना रही हूँ तो मैं वाइट कलर इसमें ऐड करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी कलर पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है वाइट, क्योंकि मैं बॉर्डर वाइट रखूँगी पूरी। एंड अंदर जो मैं बाद में मतलब जैसे ही पूरा ये ड्राई हो जाएगा तो जो भी छोटी छोटी डिज़ाइन क्रिएट होगी, मतलब जो छोटे छोटे ऐसे पैच क्रिएट होंगे वहाँ पे उसको भी मैं फिलअप करने वाली हूँ डिफरेंट कलर के साथ। सो अब देखते हैं। देखो गाइज, मैं अभी जो बोल रही हूँ ना वो हो सकता है कि आप लोग ना समझ पाओ, बट जब मैं परफॉर्म करूँगी तो डेफिनेटली आप मेरी बताई हुई बात को एंड इस चीज़ को आपको अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। सो डोंट वरी, मैं ये पूरा वीडियो आपको परफॉर्म करके ही दिखाऊंगी कि कैसे क्या करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी तो क्या कि वो इजी रहेगा। थोड़ा एडवांस में मैं बोल दूंगी तो हो सकता है कि ना आपको बाउंस हो जाए। सो इट्स बेटर कि ये देखिए अभी भी है ना, ये से थोड़ा लिक्विड ही है, ठीक नहीं हुआ, जबकि ये थिक विस्कोसिटी वाला रेजिन है। फिर भी आप देख सकते हो कि मुझे जिस तरीके का थिकनेस चाहिए वैसा नहीं अभी हुआ, तो हम उसके ऊपर अभी काम नहीं कर पाएंगे। इसे थोड़ी देर साइड में रख देते हैं ठीक होने के लिए। तब तक हम बात करते हैं, ये जो आर्ट फॉर्म है वो इसका ओरिजिन तो जो दुबई में एक आर्टिस्ट है मारिया मोले, उसने किया है। उसका बहुत शी इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट। उसने बहुत अच्छे से बहुत सारे ये वेन मेश टेक्निक के ऊपर उसने आर्ट परफॉर्म किया है। तो ये इसको कलाइडो बोलो या वेन टेक्निक या मैश टेक्निक, जो भी हम कहना चाहें, बट इस टेक्निक के थ्रू हम बहुत सारी डिज़ाइन जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये अभी एक एग्जांपल है रेजिन लैम्प का। आप चाहो तो इसके ऊपर बटरफ्लाई भी ड्रॉ करके बटरफ्लाई क्रिएट कर सकते हो, स्पाइडर क्रिएट कर सकते हो, ड्रैगन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे हो स्केच में तो आप कोई भी फेस पोर्ट्रे करके उस फेस को भी एक ब्यूटीफुल आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो विद दिस टेक्निक। तो इससे आपको जो भी बनाना हो आप बना सकते हो। एक बार आप टेक्निक कैसे परफॉर्म होती है वो समझ जाओगे ना, तो फिर आप डिज़ाइन तो आपको जो भी पसंद हो वो डिज़ाइन आप जनरेट कर सकते हो। ये थोड़ा हीटअप तो होने ही लगा है। मेरे इस रेजिन की पोर्ट लाइफ वैसे भी 20 to 25 मिनट्स की है। जो भी ब्रांड वाले पोर्ट लाइफ देते हैं ना उससे
5 मिनट्स तो कम ही समझ के हमें काम करना है। अगर आपके ब्रांड की पोर्ट लाइफ वो आपको 25 या 30 मिनट्स देते हैं, कुछ लोग 40 मिनट्स देते हैं, तो यूँ समझ लो कि वो एग्जैक्ट 40 मिनट्स नहीं होता, आपको उसे 30-35 मिनट्स में ही कंसिडर करके काम करना है। अब ये अगर आपके पास इस तरह का केक बैग ना हो तो आप कोई भी प्लास्टिक से कोन बना के उसमें पोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का बैग हो तभी आप काम करो। मेरे पास ये पड़ा था तो मैं यूज़ कर रही हूँ। हे बघ, सॉरी, बीच में मेरा हस्बैंड एंड मेरी डॉटर आ गई थी। ये एक्चुअली मेडिकल फील्ड में से आर्ट में जाना मेरे लिए थोड़ा इजी इसलिए था, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माय डॉटर। मुझे ट्विंस डॉटर है तो उनकी अच्छी से अपब्रिंगिंग हो, उनको एज अ मदर टाइम देना ज़रूरी है। मुझे थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज भी है एंड मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ कि एक बच्चा माँ बाप की छत्र छाया में, अपनी फैमिली की छत्र छाया में बड़ा हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़ा हो एंड केयर टेकर के साथ बड़ा हो, उसमें बहुत फ़र्क होता है। सो मुझे पसंद नहीं है किसी के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ना, इसलिए मैंने हॉस्पिटल तो क्विट कर दी। बट अभी बच्चों के साथ घर में रहते रहते भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो कि यार क्या करें बच्चों के साथ। मतलब उनका रूटीन जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम पूरा दिन घर में बैठ के क्या करोगे आप, है ना। तो इसलिए मैंने फिर अपने पैशन को, अपनी हॉबी आर्ट को फॉलो किया। मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने कुछ चीज़ें मैं बनाऊंगी, कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा एंड ऑफ कोर्स मेरा फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों के ऊपर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं पहले से ही वर्किंग रही हूँ तो मुझे बहुत घर पे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे काम करना पसंद है। वैसे भी कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। काम करना बहुत ज़रूरी है, नॉट बिकॉज ऑफ अर्निंग मनी बट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी आपके पास काम होना ज़रूरी है। अगर कुछ काम नहीं करोगे तो पक जाओगे इसीलिए मैंने ये आर्ट को चूज़ किया। बहुत इजी है, मैं इसको भी अच्छे से अपने घर के साथ साथ, बच्चों को संभालने के साथ साथ मैं इसे फॉलो कर सकती हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था अपने आप को रिफ्रेश करने की। क्योंकि मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहती जिससे मुझे घर से बाहर स्टेप आउट करना पड़े, फिर पीछे से बच्चों की सही से देखभाल हो रही है नहीं हो रही, कौन जानता है। ये देखिए, इस तरीके से आप कोन बना लीजिए। ये देखिए, ये कोन बन गया।
अब हम ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा, हीटअप होने लगा। हम इसको बहुत ही पतला कट करेंगे। आपको मोटा कट नहीं करना है, ये सोच के कि हाँ इस डिज़ाइन के ऊपर ही तो पोर करना है तो इट्स ओके अगर थोड़ा सा स्प्रेड भी हो गया, नहीं ऐसा नहीं करने। हाँ, अगर माइनर सा स्प्रेड वो तो वैसे भी होगा ही, क्योंकि आफ्टर इट्स अ रेजिन राइट, तो वो अपना क्योर होने का टाइम लेगा, वो अपना थोड़ा स्प्रेड भी होगा। बट हमें फिर भी ऐसे कोशिश करनी है कि हम पतला कट करें ताकि पतला सा आउटलाइन बने। फिर वो पतला, देखो जितना हम पतला करेंगे ना वो उससे भी थोड़ा सा मोटा तो हो ही जाएगा। सो इसलिए मोटा कट नहीं करना है, बहुत पतला ही आपको कट करना है। ओके गाइस, तो कटिंग हो गया है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ पोर करना। एंड डोंट वरी अबाउट बबल्स, क्योंकि ये हम 3D, ये एक तरीके का 3D आर्ट ही है। तो 3D आर्ट में अगर वैसे भी बबल से वो ऑटोमेटिक पॉपअप होके ब्रेक हो जाते हैं, बट अगर फिर भी नहीं हुआ तो चलेगा, क्योंकि जब ये शीट से हम इस डिज़ाइन को बाहर निकालेंगे तो इसको रीशेप देने के लिए हमें थोड़ा सा कटिंग भी करना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा जब इसके ऊपर दूसरे कलर मर्ज होंगे तो इतना मैटर नहीं करता। आप देख रहे हो गाइज, मैं बहुत स्लोली धीरे धीरे ही पोर कर रही हूँ, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही। आप एक बार ये डिज़ाइन बनाओगे ना एंड आपको फिर कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना, तो फिर आपको और भी बहुत न्यू चीज़ें क्रिएट करने का मन होगा। मैं भी जब श्योर नहीं थी तो मुझे भी थोड़ा डर लगता था कि रेजिन ख़राब ना हो जाए, आर्ट पीस ना बिगड़ जाए। बट मैंने फिर भी एक छोटा सा कलाइडो रेजिन लैम्प मैंने बनाया है। एंड मैंने वेन टेक्निक वाला एक रेजिन लैम्प में ऑलरेडी 2 लैम्प तो बना ही चुकी हूँ, विथ डिफरेंट कलर एंड विथ डिफरेंट डिज़ाइन। उसकी लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह कोशिश करती हूँ नई डिज़ाइन क्रिएट करना एंड आप लोगों के साथ इसको शेयर करना। हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं पे भी जॉइंट है वो ओपन ना रहे, वरना जब हम शेप देंगे तो वहाँ से हो सकता है कि ब्रेक हो जाए। ये आप देख रहे हो मैं इतना पतला कर रही हूँ तब भी ये थोड़ा स्प्रेड हो रहा है। इट्स ओके, वो अपने आप स्प्रेड हो वो चलेगा बट हमें उसको मोटा करके स्प्रेड नहीं करना है।
आप चाहो तो इस गैप को और ज़्यादा छोटा कर सकते हो। इट्स completely up to your choice। लैंप में छोटा गैप भी बहुत अच्छा लगता है, बड़े गैप भी अच्छे ही लगते हैं, सो इट्स ओके। ये देखिए ये हो गया। सो अभी इतना बचा है, मैं दूसरी शीट भी बनाऊंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप जब भी ऐसा कुछ बनाओ तो छोटे छोटे पैच में ही बनाइए, ज़्यादा रेजिन मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ आर्ट पीस ऐसे होते हैं जिसमें हमें अंदाज़ा नहीं रहता कि इसमें कितना एग्जैक्टली पोर होगा। एंड जैसे कि ये है, ये विदाउट मोल्ड हम बनाने जा रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली हमें अंदाजे से ही काम करना पड़ेगा। हम इसमें 100% श्योरिटी के साथ रेजिन को नहीं बना सकते। सो दिस इज़ हाउ आई क्रिएटेड mesh technique। I use this technique for making a resin lamp। okay, so guys, अब ये जो इतना बचा है मैं इसे दूसरी शीट में यूज़ कर लूँगी। सेम टेक्निक ही है और कुछ नहीं करना है, बस अब ये जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं ये जो बीच के गैप है उसमें मैं डिफरेंट कलर से रेजिन थोड़ा सा यूज़ करके मैं ये फिलअप कर दूँगी, ताकि जब मैं लैम्प अंदर रखूँगी इस डिज़ाइन के ऊपर तो वो बहुत अच्छा सा वाइब्रेंट लुक क्रिएट करेगा। ओके गाइस, तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो, या तो कोई क्वेरी हो, या तो अपने ब्रांड जो भी आप रेजिन यूज़ कर रहे हो वो कैसे उसको मेंटेन करना है, उसकी थिकनेस कितनी करनी है, ऐसा कुछ भी, मतलब कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क मी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी आपको। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऑफ कोर्स लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, है ना। थैंक यू, टेक केयर।